नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आपकी जो बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ था आपके 1 जून को बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम के बाद जो आपके जो दोनों शिफ्ट को जानने के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता जाऊंगा कि आपके जो इस बीएसटीसी 2025 है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। यानी मैं बताऊंगा जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और जो कट ऑफ होगी वो आपके इसी कट ऑफ के आसपास आपकी हो सकता है कि 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर बेस एरिया माने तो आपके जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर कट ऑफ बताता है तो अगर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो कट ऑफ बनाने में कुछ कुछ मेरा बेस होना चाहिए, यानी बिना किसी सिर पैर के बात नहीं होगी। तो बेस मेरा क्या होगा कि एक तो है कि आपके कितने फॉर्म इसमें भरे गए, क्योंकि इसका भी प्रभाव है वो आपके कट ऑफ पर पड़ता है कि आपके जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 है उस 25 वाले एग्ज़ाम में आपके कुल कितने फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं, उसका प्रभाव आपके एग्ज़ाम में भी देखने को पड़ता है। नंबर 2 कि आवेदक में लड़कियां कितने हैं लड़कियां कितनी हैं उसके अनुपात भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि मेल और फीमेल यानी लड़की और लड़कियों दोनों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है, दोनों की कट ऑफ है वो अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो एग्ज़ाम के जो कट ऑफ है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपके इसमें जो भरे गए फॉर्म के आधार पर। दूसरा कि इसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं उसके आधार पर भी आपके जो कट ऑफ है उस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा कि कौन सी आपके एग्ज़ाम की कौन सी पारी थी, यानी आपकी पहली पारी थी या दूसरी पारी थी, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर बोर्ड अगर नॉर्मलाइजेशन करता है तो किसी पारी के नंबर कम हो सकते हैं, किसी पारी के नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे भी आपके कट ऑफ में प्रभाव आपके पड़ता है, क्योंकि आपके नंबर है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और तीसरा आता है आपके चौथा आता है आपके प्रश्नों का लेवल, यानी आपके किस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे गए हैं, उसका प्रभाव भी आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पड़ता है। तो ये जो चारों आधार है इस चारों को बेस मानकर मैंने जो आपकी कट ऑफ है वो तैयारी करी है, और वो तैयार करी है, और वो कट ऑफ है वो आपके जो वास्तविक वाली कट ऑफ है उससे बिल्कुल मिलती जुलती कट ऑफ ही आपके देखने को मिलेगी। तो बिना देरी किए आज की शुरू करते हैं सबसे पहला क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक तो आपकी मैंने बताया कि आपकी दोनों पारी है उसमें कौन सी पारी हार्ड थी या कौन सी पारी सरल थी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो जितने भी मैंने दोनों पेपर देखे और जितने भी एग्जाम सेंटर में जितने भी विद्यार्थियों को पूछा तो उन्होंने सबका ये रिएक्शन था कि जो पहली शिफ्ट थी उस शिफ्ट के जो पेपर है वो आपके सेकंड शिफ्ट की तुलना में थोड़े से सरल थे। कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपके सेकंड शिफ्ट की तुलना में थोड़े प्रश्न क्या थे, सरल थे। अब सरल थे तो मैं बाद में इसमें जब मैंने पेपर चेक किया तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसमें कितने कितने प्रश्न हैं जो शिफ्ट एक में जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें हार्ड है और सेकंड शिफ्ट में कितने हार्ड है ना। तो ये जो संख्या है वो आपके प्रश्नों की संख्या है, और वो प्रश्नों की संख्या है वो प्रश्न है जो आपके शिफ्ट में हार्ड प्रश्न आए, जो सबसे हार्ड प्रश्न आए हैं, यानी जो अच्छे खासे लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपके अगर सबसे पहले बात करूँ मैं आपके रीजनिंग की, जैसे पहली शिफ्ट की बात करूँ, पहले शिफ्ट में जो आपका रीजनिंग है उस रीजनिंग में लगभग आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके बहुत ही लेवल के वाले प्रश्न थे। वही अगर शिफ्ट सेकंड में थे तो वही सेकंड शिफ्ट में आपकी जो प्रश्नों की संख्या है जो आपके 5 से 6 हो जाएगी। अगर जीके की बात करूँ तो जीके में लगभग आपके 8 से 9 प्रश्न हैं वो आपके काफ़ी डिफिकल्ट थे। वही अगर सेकेंड शिफ्ट में करूँ तो लगभग उसकी संख्या है वो 11 से अधिक थी। तीसरी बात करूँ अगर हिंदी की, और हिंदी में बात करूँ तो मैं हिंदी की जो आपके जो प्रश्न थे वो लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो सबसे अधिक हार्ड प्रश्न माने गए। और उसी तरह उसी लेवल की बात की जाए तो उसी लेवल में अगर आपके 5 से 6 प्रश्न हैं वो आपके सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 4 से 5 प्रश्न हैं वो सबसे हार्ड थे, और वही उसकी प्रश्नों की संख्या है वो सेकंड शिफ्ट में जाते जाते आपके 6 से 7 प्रश्न हो गए। और अगर शिक्षण अभिरुचि की बात करूँ तो उसमें आपके जो पहली शिफ्ट है उसमें लगभग 1 से 3 प्रश्न है वो हार्ड थे, वही आगे सेकंड शिफ्ट में आपके 3 से 4 प्रश्न है वो हार्ड थे। तो जब आप इस शिफ्ट में जब प्रश्न सरल और प्रश्न हार्ड प्रश्न देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी शिफ्ट सरल थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो पहली शिफ्ट थी वो थोड़ी आपकी ईजी थी, वही जबकि आपकी सेकंड शिफ्ट थी वो थी आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, तो चूँकि मॉडरेट थी तो इसमें हो सकता है कि अगर बोर्ड अगर नॉर्मलाइजेशन करता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और अगर करता है तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न के नंबर हैं वो आपके सेकंड शिफ्ट में आपके बढ़े हुए दिखाई देंगे, और फर्स्ट शिफ्ट उसमें हो सकता है कुछ नंबर आपको कम देखने को मिले। ठीक है, तो उसी का आधार पर हम जानेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके जनरल की। तो जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करूँ मैं
और जनरल की कट ऑफ है वो आपके रहेगी, एक मिनट, कि जनरल की कट ऑफ सबसे पहले हम जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करूँ मैं। और जनरल की कट ऑफ है उसमें सबसे पहले मैं अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की कट ऑफ है वो लगभग आपको पता है कि कुल मिला के 600 मार्क्स का आपके पेपर था, ठीक है। तो इसमें से आपके जो जनरल की कट ऑफ है वो आपके 450 से लगाकर 460 के बीच में आपके रहने वाली है। वही अगर आपके पुरुष की बात करूँ तो पुरुष की जो जनरल की कट ऑफ है वो आपके 440 लगाकर 450 है वो रहेगी। अच्छा, एक बात मैंने कहना भूल गया कि मैंने बताया था कि आपके जो ये कुछ मैंने बेस माने थे, ठीक है। और आपने देखा होगा जैसे मैंने अभी कट ऑफ बताई तो इसमें कुछ लड़कों की कट ऑफ कम थी, लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा थी। उसका एक रीज़न था कि कुल फॉर्म कितने आए थे, तो आप जान देंगे कि फॉर्म है वो आए थे लगभग आपके 6 लाख से ज़्यादा है इसमें फॉर्म देखने को मिले। 6 लाख से ज़्यादा इसमें क्या देखने को मिले, फॉर्म देखने को मिले। वही अगर इसमें बात करें लड़के हैं वो लड़के लगभग आपके इसमें जो 35 से लगाकर 30 से लगाकर 35% है वो आपके लड़कों के द्वारा फॉर्म भरा गया। और ये लड़कियों की बात की जाए तो उन दोनों के द्वारा कहते हैं कि लगभग 70 से लगाकर 75% है वो आपके फॉर्म है वो आपके लड़के द्वारा फॉर्म भरा गए थे। इसकी वजह से ही आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपके जो लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा और लड़कों की कट ऑफ है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि जो L1 है यानी जो BSTC है उसमें आपकी जो लेवल 1 है उसकी भर्ती में जो 50% आरक्षण है वो लड़कियों को दिया गया। और इस आरक्षण की वजह से कहते हैं सबसे अधिक जो लड़कियां हैं वो फॉर्म इस BSTC वाले एग्जाम में भरा था। इसकी वजह से आपकी जो लड़कियों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और लड़कों की कट ऑफ है थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो मैंने आपकी जनरल के बारे में बात करी थी, तो जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी कि आपकी जो फीमेल की कट ऑफ है जनरल की वो 450 से 460 के बीच में रहेगी। वही अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो उसकी जो कट ऑफ है वो 440 लगाकर 450 के बीच में रहेगी। OBC की बात करूँ तो OBC में जो फीमेल की कट ऑफ है वो 440 लगाकर 445 के बीच में आपकी रहने वाली है। वही अगर OBC में अगर पुरुष की बात करूँ तो वो कट ऑफ है आपके 425 लगाकर 445 है वो रहेगी। अगला है कि अगर SC की कट ऑफ बात करूँ तो SC की कट ऑफ है वो 415 लगाकर 425 कट ऑफ है वो आपके नंबर है वो आपके रहेगी। वही अगर मैं बात करूँ मेल की तो वो रहेगी आपके 412 लगाकर 425 है, इसकी भी कट ऑफ आपके रहने वाली है। ST की बात करूँ तो ST की कट ऑफ है वो 410 लगा के 420 है नंबर है वो आपके रहने वाली है। वही अगर मेल की बात करूँ तो इसकी जो कट ऑफ है वो 410 से 420 के बीच में 420 है उसके बीच में इसकी भी कट ऑफ है वो आपके रहने वाली है। तो आपके जो BSTC में जो मोटे रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो कुल मिला के इस तरह की जो कट ऑफ है वो आपके रहने वाली है। और आपकी मोस्टली 90 से 90% चांस है कि आपकी जो ये कट ऑफ है वो इसी आंकड़ों के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। तो आज की हम अगला समय यही रखते हैं। और इसके अलावा और कुछ भी आपके STC आपके जो BSTC उसके समझ और कुछ भी आपके नोटिफिकेशन आता है और कुछ भी अगर जो इसमें जो बातें हैं जो जानने योग्य है वो अगर आप कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपने जो आंसर की आपने मिलाई होगी जो आप क्योंकि आप बहुत सारे जो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे सर ने आपके जो पेपर सॉल्यूशन है आपके किया होगा और करने के बाद आपने अपने जो मार्क्स है वो भी जोड़े होंगे। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके जो मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं। आप वीडियो कमेंट कीजिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी आपके जो एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो कॉलेज में मिलने की संभावना है वो रहेगी या नहीं रहेगी। तो आई होप कि जो भी वीडियो मैंने बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।